नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। फाइनली एक बहुत ही ज़्यादा जो अवेटेड रूलिंग थी हमारे सर्वोच्च न्यायालय की, वो सामने आ चुकी है। आप सभी ने आई एम श्योर अभी तक सुन लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 करी गई थी 2019 में, उसको लेकर फैसला सुना दिया गया है और उस एब्रोगेशन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड किया गया है। मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन्स पे हुआ है। हमें ऑलमोस्ट मालूम था कि 370 की जो एब्रोगेशन है ये यहाँ पे अपहेल्ड ही होने वाली है। ये वाला जो डेवलपमेंट है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि इसके साथ ही देखने को मिली है वो बेसिकली ये है, दे हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड कि जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर किया जाएगा, मतलब कि उसको बहाल किया जाएगा और वहां की जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है उसमें चुनाव रखे जाने चाहिए बाय सितंबर 2024। इस चीज को समझिए कि जो 2019 में हुआ था वो क्या हुआ था कि केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को और दूसरी तरफ लद्दाख को, इन दोनों को ही यूनियन टेरिटरीज घोषित किया गया था। मतलब कि ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित करे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो 370 को हटाना था, मतलब कि जो स्पेशल स्टेटस 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिया गया था वो जो हटाया गया था वो तो सही है ही है, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है उसको खत्म किया जाएगा और यहां पर स्टेटहुड वापस लाई जाएगी, सो दैट आगे बढ़कर के इलेक्शंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर कंडक्ट दोस्तों करवाए जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है इस रूलिंग का, जो कि हम लोग आज सुबह से इंतजार कर रहे थे और फाइनली ये रूलिंग सामने आ चुकी है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो आपको डिस्कस किया जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है वो आखिरकार क्या होता है, क्या उसकी अहमियत होती है, किन मामलों में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को बिठाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर आपने अनअकैडमी के सेंटर्स के माध्यम से अपनी ऑफलाइन IAS की तैयारी को शुरू करना है तो आप लोग कर सकते हैं। 15 दिसंबर तक ये ऑफर चल रहा है। फ्लैट 40% का डिस्काउंट आपको अवेलेबल होगा। ये सेंटर्स करोलबाग और मुखर्जी नगर में अवेलेबल हैं। यहाँ पर जा सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। अगर नहीं विजिट करना चाहते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म भी आपको दिया गया है, वहां पर जाकर के भी आप लोग अपनी क्वेरीज को फिल आउट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको रीच आउट करके आपकी क्वेरीज को सॉल्व करवा देगी। ऑल राइट, सुप्रीम कोर्ट का 5 जज का बेंच बैठा था। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 5 जज का जो बेंच होता है, 5 या फिर उससे ज्यादा जजेस अगर एक सिंगल बेंच में बैठते हैं तो उसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होते हैं ये कोई रूटीन फिनोमिना नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि जब मन चाहे सुप्रीम कोर्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बिठाएगा। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। बहुत ही डिबेट्स डेलिब्रेशंस करने कराने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का इस केस के अंदर बैठना अनिवार्य है। जो मैक्सिमम केसेस होते हैं जिसमें अक्सर हम लोग देखते हैं कि 2 जजेस देखने को मिलते हैं, उस बेंच को हम लोग डिवीजन बेंच बोलते हैं। कभी कभार उसमें 3 जजेस भी होते हैं, सो दैट कहीं ऐसा ना हो कि मतलब एक थर्ड ओपिनियन लेने के लिए, लेकिन मैक्सिमम 2 या 3 जजेस ही होते हैं। ये वाला जो बेंच था इसमें आपको 5 जजेस देखने को मिल जाते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का प्रावधान है ये संविधान के आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में दिया गया है, जिसमें लिखा गया है द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this constitution for the purpose of any hearing reference under article 143 shall be 5। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कोई संवैधानिक बेंच बैठ रहा है तो मिनिमम उसमें 5 जजेस होने ही चाहिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच था इसके द्वारा ये वाला फैसला यहाँ पे सुनाया गया है। ऑब्वियसली 5 जज बेंच में अगर CJI होंगे तो वही उसको प्रिसाइड करेंगे। प्रिसाइडेड बाय CJI DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा इसको प्रिसाइड किया गया और इन्होंने अपने वर्डिक्ट में सुना दिया है। फाइनली
कि जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया गया था 2019 में, आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को जो किया गया था उसको इन्होंने अपहोल्ड किया है। और साथ ही में इन्होंने कहा कि जो एब्रोगेशन के तहत जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जो पहले दिया गया था, जो एब्रोगेशन से ख़त्म किया गया था, वो करना भी सही था। द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर विच रिवोक्ड आर्टिकल 370 एज वैलिड। इस मामले में जो सुनवाई जो करके जो फाइनल फैसला सामने आया है उसका मैं आपको हिंदी टेक्स्ट भी पढ़ाना चाहता हूं हमारे हिंदी व्यूअर्स के लिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में विलय के बाद, मतलब कि इंडिया में एक्सेशन के बाद जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। इन्होंने साथ में यह भी कहा कि जो 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को सौंपा गया था वो केवल एक टेम्पररी था, वो एक अस्थाई स्टेटस था और वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाला था। साथ ही में इन्होंने कहा कि 2019 में राष्ट्रपति के 2019 के आदेश जो है वो मालाफाइड यानी कि बुरे विश्वास से या शक्ति का अनुचित प्रयोग नहीं थे। मतलब कि 2019 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के चलते इस आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया था वो कोई अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया गया था, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ही प्रावधानों के भीतर रहकर ही ये कार्रवाई सरकार के द्वारा करी गई थी। साथ ही में इन्होंने अपने वर्डिक्ट में और इलैबोरेट करते हुए ये कहा कि अदालत ने कहा कि 2019 में पूर्ववर्ती राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करना एक अस्थाई कदम था। मतलब कि 2019 में जो दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो स्टेटस दिया गया था केंद्र शासित प्रदेश का वो टेम्पररी था। इसने केंद्र को राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव करने का निर्देश दिया। बल्कि अब उन्होंने कहा कि जो वो टेम्पररी चीज़ हमने 2019 में करी थी अब उसको भी हम लोग चेंज करेंगे और जम्मू कश्मीर में फाइनली हम लोग स्टेटहुड को लेकर आएंगे। ये क्रक्स है इस पूरी की पूरी जजमेंट का। और इनफैक्ट मैं आपको याद करवा दूं 2019 में, जिनको नहीं याद आ रहा ब्रीफली याद करवा दूं, तो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो पास किया गया था उसमें दोस्तों यही कहा गया था कि इसमें क्या होगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आएगी जिसमें लेजिस्लेचर नहीं होगा और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आएगी जिसमें कि लेजिस्लेचर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि ये वाली यूनियन टेरिटरी है ना, इसको अब स्टेटहुड, इसको मतलब कि इसकी स्टेटहुड को वापस से लाया जाए सो दैट कि जो वहाँ के लोगों की जो भी डिमांड्स हैं उनको भी सुना जाएगा एंड इफेक्टिवली यहाँ पे इलेक्शंस को भी कंडक्ट करवाया जाएगा। सो क्रक्स ऑब्वियसली वो था, लेकिन जो आउटकम है इस पूरे के पूरे मामले की वो अब आपके सामने ये है। सुप्रीम कोर्ट टुडे डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन टू होल्ड इलेक्शंस इन जम्मू कश्मीर बाय September 30 नेक्स्ट ईयर। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ दिस एंटायर जजमेंट कि ये होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको बेसिकली समझा जाएगा कि वो माना गया है। द टॉप कोर्ट अपहेल्ड द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू स्क्रैप आर्टिकल 370 एंड सेड स्टेप्स शुड बी टेकन टू रिस्टोर द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द अर्लीस्ट। तो ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्रक्स बेसिकली ये है कि 370 जो है वो यहाँ पे हटाया गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने ये कहा कि जो 2019 में स्टेप्स लिए गए थे वो केवल टेम्पररी स्टेप्स थे। आपके सामने क्रक्स को पेश भी कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एब्रोगेशन को अपहोल्ड किया गया है। इन्होंने कहा आर्टिकल 370 इन जनरल एक टेम्पररी प्रोविजन था, तो उसको यदि हटाया गया है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लद्दाख की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है। इन्होंने कहा द वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन टू कार्व आउट द यूटी ऑफ लद्दाख ऑन अगस्त, बेसिकली ये भी इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। वी डो नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज इज परमिसिबल अंडर आर्टिकल 3, बिकॉज ये भी मुद्दा सामने आया था कि क्या आर्टिकल 3 के तहत आप किसी स्टेट को कंप्लीटली यूनियन टेरिटरी में बदल सकते हैं या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और फाइनली सोवरेनिटी वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट थी कि जम्मू कश्मीर के पास खुद के पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सोवरेनिटी नहीं था। जो उनको प्रावधान दिए गए थे वो टेम्पररी प्रावधान थे और इसीलिए अगर उसको वहां से छीना गया है या आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फाइनली अगेन इलेक्शंस जो हैं वो अगले साल 2024 तक होनी चाहिए। ये वाले निर्देश भी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को यहाँ पर दिए गए हैं। आपकी जो भी राय है मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से बता दूं कि हमारे सेंटर्स ऑपरेशनल हो चुके हैं। यदि आपने इनको चेकआउट नहीं किया है प्लीज़ चेकआउट कीजिए। कुछ खास ऑफर्स चल रहे हैं, 15 दिसंबर के पहले आप जाकर के इनमें एनरोलमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे